फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई थी, बट स्टिल मैं ईवीएस का कंटिन्यू कर रही थी। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए और किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। द टीचर इज़ वेरी कंसर्न विद एपिस्टेमोलॉजी बिकॉज हिज एम इज़ टू प्रमोट। जो टीचर होती है बहुत कंसर्न करती है, बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है विद बिकॉज। मतलब एपिटेमोलॉजी का मतलब होता है जस्टिफाई करना, डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब जस्टिफाई करना। और जो हमारे जो ओपिनियन है या जस्टिफाई करना जो ओपिनियन है और जो रियलिटी है उसमें जस्टिफिकेशन करना या डिस्टिंग करना, राइट। तो हिंदी में हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, हम कह सकते हैं किसी चीज़ का मतलब ओपिनियन में वेरिफिकेशन करना, वी कैन से। बिकॉज इज एम इज़ टू प्रमोट। भाई उसका टीचर का मेन पॉइंट यही रहता है। इसका मतलब क्या है, उसका एम क्या है? वैल्यूज़, ट्रूथ, नॉलेज, स्किल। मतलब वो जो नॉलेज वो दे रही है उसको बिल्कुल जस्टिफाई और एक्यूरेसी के साथ देना। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इमेज, एवोल्यूशन, नन ऑफ द अबव या मीनिंगफुल सिंबल। तो इसका आंसर ऑब्वियसली सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेदर देन द कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन वाज प्रोपोगेट बाय। एजुकेशन जो है वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए रेदर देन कि भाई कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेस्ड पे। ये किसने दिया था? वेदांतिक एजुकेशन ने, इस्लामिक एजुकेशन ने, जैन एजुकेशन ने, बुद्धिस्टिक तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, वेदांतिक। इस्लामिक, जैन ये तो एक कास्ट वाइज हो गया ना, तो इसका आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर कंसंट्रेंट ऑफ द सोशल चेंजेस। मतलब मेजर, इसका कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा है, रुकावट, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। तो सोशल चेंजेस, द मेजर क्या आते हैं चेंजेस, क्या चेंजेस हैं? कास्ट, एजुकेशनल, रिलीजन या पॉवर्टी। द मेजर क्या हो सकते हैं इसकी? तो आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए। तो इसका आंसर हम ए लगाते हैं। या एक कास्ट कह सकते हैं, रिलीजियंस कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। कास्ट, एजुकेशन तो नहीं होगा, इसका आंसर ए या सी में से होना चाहिए। तो कास्ट और लेट सी, वैसे सी भी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम हैज़ पोस्ट मैनी इशूज इन द सोसाइटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल? Increasing number of crimes in the teenager, increased number of suicide in the student, reduced status of the teacher, misuse of media by youngster। ओके ओके। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम उसका आंसर पढ़ते हैं, तो शायद हमें चीज़ें और क्लियर हो जाती है। जैसे कि मुझे भी हुई है और आपको भी शायद ये ट्रिक इजी लगे। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, जो भाई हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है उसमें हमारा मॉडर्निटी बहुत आ रही है, राइट। तो ये जो मॉडर्नपन आ रहा है हमारी, वो एजुकेशन में एक इशू क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है। जो और वो हमें जो सोसाइटी में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं वो तो हमें हमें दिख रहे हैं पढ़ने से। क्या है? नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं टीनेजर्स के अंदर, सुसाइड भी वही बढ़ रहा है। भाई मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा, किसी दोस्त ने बोला ज़्यादा सिलेबस टफ लग रहा है या कुछ उनको उनके बिहाफ पे उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। टीन एजर में ही वो क्या करते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या मिसयूज़ करते हैं मीडिया, मिसयूज़ बाय ऑफ मीडिया बाय यंगस्टर। और कब देखा जैसे कि मोबाइल्स, अब ये फोर्थ ऑप्शन जैसे मिसयूज़ ऑफ मीडिया बाय यंगस्टर। जैसे अब हमारे पास नेट है ना भाई, मीडिया ही तो, ये भी एक कम्युनिकेशन मीडियम है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बहुत नेगेटिव चीज़ देखते हैं, है ना, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। मिसयूज़ कर रहे हैं पढ़ने, वैसे फ़ोन से हम पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट फ़ोन से हम बहुत सी चीज़ें भी कर सकते हैं। और भी हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे देख के, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना टाइम अनवांटेड उसको वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन इश्यूज क्रिएट करते हैं, बट हमें नॉट जाना है। तो रिड्यूस स्टेटस ऑफ द टीचर, ये कहीं से भी इस क्वेश्चंस, मतलब इन तीनों लाइन से मैच नहीं करा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज ऑफ द सोशोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुड बी नोन एज।
एनालाइज करना, सोशल के बारे में प्रोसेस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करना, वो क्या हो सकता है, सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशनल सोकोलॉजी, या नन ऑफ दी। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मैंने सर्च किया था, वो सी होगा। अकॉर्डिंग टू टॉलकॉट पर्सन सोशल चेंज डील विद, जो भाई हमारे एक पर्सन थे टॉलकोट, उन्होंने सोशल चेंज के बारे में बताया था, किससे डील करता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। तो भाई सोशल की बात हो रही तो सोशल से ही रिलेटेड कुछ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, इकोनॉमिक्स अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, कल्चर रेवोल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है फंक्शनल नीड ऑफ द सोसाइटी, भाई क्या नीड है सोसाइटी की, इसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कास्ट सिस्टम कैन क्रिएट जो कास्ट सिस्टम वो क्या क्रिएट करता है, चेंज सोसाइटी तो हो ही नहीं सकता, डेड सोसाइटी नहीं, ओपन सोसाइटी नहीं। जो ये तीनों पॉइंट्स हैं बी सी डी तो कुछ अलग ही है, बट क्लोज सोसाइटी हो सकता है भाई, क्लोज हो रही सोसाइटी में लोग आपस में ही सेग्रीगेट हो रहे हैं, है ना, तो ये एक तरह से क्या हो रही है, क्लोज्ड हो रही है सोसाइटी, डेड तो नहीं होगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही सोसाइटी, ओपन भी नहीं हो रही है, चेंजेस तो हो ही नहीं रहे, तो इसका आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ ऑफ्टन कंप्लेंट दैट देयर इज़ अ ब्रेन ड्रेन इन आवर कंट्री, द इम्प्लीकेशन इज दैट, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये मुहावरा है, राइट। तो इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि भाई जैसे जो हमारे देश के वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छा हो जाता है, तो उनको बाहर से ऑफर मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके अर्निंग अच्छी करने लगते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल अपना लेते हैं वहाँ के। तो ये इम्प्लीकेशन इज दैट क्या है, द ब्रेन एजुकेटेड पर्सन कैन बीइंग वॉश्ड इन अननेसेसरी परस्यूट, नहीं, इससे वॉश कर देता है अननेसेसरी रिक्वायर परस्यूट्स को, नहीं, स्टूडेंट्स ब्रेन आर बर्डन विद द एजुकेशन नेसेसरी अननेसेसरीली, नहीं, एजुकेशन टुडे इज क्रिएटिंग स्ट्रेन टू द ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट, नहीं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, एजुकेटेड एंड कैपेबल पीपल आर सीकिंग जॉब इन अदर कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट, तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये बोला भाई जो कैपेबल पीपल है क्या करते हैं, जॉब ले लेते हैं अदर कंट्री में जाके, बेटर अपॉर्चुनिटी लेते हैं फॉर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए, तो डी इसका सही ऑप्शन होगा। वो सेड लैंग्वेज इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, तो इसका आंसर प्याजे नहीं, सुक्रोट, एरिस्टल नहीं, इसका आंसर होगा गैलिसोन। तो सबमिट करते हैं। तो देखा हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। टीचर का नॉलेज का उसका मेन क्या करते हैं, मीनिंगफुल सिंबल होने चाहिए, एजुकेशन वेंडेंटिक एजुकेशन है, द वही सोशल चेंजेस कास्ट, है ना, बांधा कास्ट बांधा डालती है होना चाहिए, सोशल एजुकेशनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, टैल्को पर्सन सोशल चेंज विद फंक्शन नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट, कास्ट एक क्लोज सोसाइटी है, ऑफ्टन ब्रेन, भाई ब्रेन एंड ड्रेन का मतलब क्या होता है, कंप्लेन कि बाहर माइग्रेट करते माइग्रेशन होना, राइट। तो वो सैड लैंग्वेज इज द गैलोसोन। ओके, आज की वीडियो में इतना, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, और आगे भी मैं अभी बहुत प्लान कर रही हूँ, अभी वर्क ऑन चल रहा है उस पर, अभी हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको एक दिन में बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, मेरे नोट्स की, मेरे सब जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, है ना, मैं आई एम जस्ट डूइंग हैंड राइटिंग नोट्स, है ना, आई विल शेयर विद यू। और लेट्स सी, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और आपके नियर बाय कोई तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।